अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड पेपर है कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र, यानी कि इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो भी आपका पेपर है तो उसके आंसर्स बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन पेपर के आंसर के लिए। तो देखिए, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के जो है सॉल्यूशन चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसी की वीडियो बना सकें। सभी वीडियोस का लिंक जो है सभी सब्जेक्ट की और हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप सभी के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका जो है सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पे हमने उत्तर लिखे हैं, तो जिन्हें आप अपनी आंसर शीट में साथ के साथ लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले में आपका ए आ जाएगा, सभी के आंसर हमने लिखे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमने राइट आंसर लिखे हैं। तो पहले वाले में 8 आ जाएगा, दूसरे वाले में 5 जून आ जाएगा, तीसरे वाले का उत्तर आ जाएगा 7, फोर्थ वाले में न्यूयॉर्क, फिफ्थ वाले में 565 और सिक्स्थ वाले में आ जाएगा जयप्रकाश नारायण, और सेवन्थ वाला जो फिलिप्स है उसमें आपका आंसर आ जाएगा पेरियार। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए रिक्त स्थानों के। तो ये एक एक नंबर में पूछे गए, इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न थे और उसके बाद ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे 7 नंबर में हमने सारे राइट जो आंसर बता दिए हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सभी के आंसर्स हम आपको बताएंगे। तो देखिए, उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आ जाता है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें CTBT निषेध संधि, तो इनको जो है जो सन दे रखे थे इनको आपको मिलाना है। तो हमने जो है यहाँ पे इनके सामने जो राइट वाला आंसर आएगा वो लिख दिया है, जैसे कि CTBT निषेध संधि का आ जाएगा 1996। ठीक है, तो इसके राइट वाले जो आंसर हमने वो लिख दिया है। आसियान की स्थापना 1949, बोल्शेविक क्रांति 1970, सोवियत संघ का अंत कब हुआ था 1991 में। उसके बाद नेक्स्ट दक्षेज की स्थापना हुई थी 1985 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था 1956 में। तो देखिए, यहाँ पे ये 6 थे, तो 6 के सामने हमने जो है राइट आंसर लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी लिखे हैं और साथ में इनके आंसर भी लिखे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ के साथ समझ में भी आ जाए आपको। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 का पहला है मैड काउ महामारी सर्वाधिक से प्रभावित होने वाला देश कौन सा था। तो इसमें आ जाएगा जापान या कोरिया, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर दूसरा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन व वितरण से है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न आ जाता है 1 नंबर के लिए, पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता थे। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता जो है नाना पाटिल थे। तो ये एक एक नंबर वाले हैं, एक शब्द में आपको उत्तर देना है, तो इसलिए ये इनके छोटे छोटे आंसर हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार कैसे बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं उतारा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ये 4th का आंसर है। उसके बाद 5वां है वैश्वीकरण से क्या आशय, यानी कि वैश्वीकरण का आपको अर्थ बताना है। तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट 6th अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आ जाएगा हेग। ठीक है, उसके बाद भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था। ठीक है, तो ये 7वें का उत्तर हो गया। उसके बाद देख लीजिए असत्य और सत्य आ जाते हैं, ये भी एक एक नंबर वाले। तो ये सारे भी तक आपके एक एक नंबर वाले चल रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां, तो यहाँ पे हमने इनके डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। तो पहले का आपका असत्य हो जाएगा, दूसरे का भी असत्य हो जाएगा, तीसरे वाले का सत्य, चौथे का भी सत्य, 5th का भी सत्य और जो है 6th का भी सत्य हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर के 2 असत्य और सारे बाकी के जो है असत्य हैं। उसके बाद स्टूडेंट देख लीजिए, आपके 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न आ जाते हैं। तो 2-2 वाले जो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 6, तो इनमें चॉइस दे रखी है, तो हम दोनों में से एक एक को करके बता रहे। तो इसमें पहले वाले में शीत युद्ध के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां,
ठीक है। तो उसमें जो बता रखा है कि दो ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हमने यहाँ पे बताया कि शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो महत्वपूर्ण शक्ति गठबंधनों में विभाजित हो गई थी, जिससे परीक्षकों को इसे द्विध्रुवीय दुनिया मानने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये आंसर आप लिख देंगे 2 नंबर में। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से हम बता रहे हैं नाटो का पूरा नाम। ठीक है, तो नाटो का पूरा नाम बताना है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में भी आप लिख देंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का पूरा नाम हो गया यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपको ये बताना है। तो देखिए सन 1971 में, ठीक है, सन 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसी को जो शिमला समझौता कहते हैं। उसके बाद उत्तर नंबर 10 में निशस्त्रीकरण का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे ऊपर लिख भी रहा है कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, तो उत्तर नंबर 10 का यहाँ पे 2 नंबर में आप बता देंगे। उसके बाद उत्तर नंबर 11 वैश्वीकरण के कारण लिखिए। तो 2 नंबर में ये पूछा गया आपसे 2 नंबर के लिए, तो 2 कारण बता देंगे। तो 2 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लिख देंगे इसको। उन्नत प्रौद्योगिकी की वैश्वीकरण का सबसे मुख्य कारण माना जाता है, और जो संचार की क्रांति है ये, ठीक है, तो ये वैश्वीकरण के 2 मुख्य कारण हो गए। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है आपको कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन थे, और जिनका कार्यालय 21 मार्च से 1958 तक चला था, 1950 से लेकर। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, तो ये भी 2-2 नंबर वाले ही चल रहे हैं कि किसी विधायक किसी दल के निकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, तो ये था दल बदल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, NFF का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो NFF का पूरा नाम है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो NFF भारत के ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, भारत के किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बता रहे थे। तो यहाँ पे हमने 3 दलों के नाम लिख रखे हैं, 3 में से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं या फिर तीनों भी लिख सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड, RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद अब आपके 3-3 नंबर वाले शुरू हो जाते हैं प्रश्न नंबर 16 से। तो शार्क थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखने थे। ठीक है, तो कोई 3 परिणाम लिखने थे। तो देखिए पहला पॉइंट, ये पॉइंटों में लिखना है आपको, शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ था, तो इसका ये परिणाम था। दूसरा पॉइंट में लिखोगे आप, इसके कारण पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और तीसरा, रूस का औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया था। तो ये इसके जो परिणाम निकले थे। तो 3 पॉइंट हो गए 3 नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट उत्तर नंबर 17, ये भी 3 नंबर के लिए। ओशियन विजन की मुख्य बातें क्या थी, तो इसकी मुख्य बातें बतानी है आपको, तो पॉइंटर में करके लिख देंगे जैसे आपको सामने पॉइंट दिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, ओशियन तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा इसका। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट बड़ा है, तो दूसरे पॉइंट का जो है आप इसी में से तीसरा पॉइंट बना के लिख देंगे, यानी कि इसको 2 पॉइंटर में करके लिख देंगे, तो 3 पॉइंट हो जाएंगे 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद प्रश्न नंबर 18, नियोजन के उद्देश्य से बताइए। तो इनमें भी चॉइस दे रखी है आपको, तो हम आपको बता भी रहे हैं कि कौन सा हमने जो है हल करा है। तो नियोजन के उद्देश्य से बताने हैं 3 नंबर के लिए। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो इसमें भी हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे 3 नंबर के लिए। नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यक रूपरेखा बनाकर उसमें एक निर्दिष्ट दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट बताए, इन चारों में से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं, फिर छोटे छोटे आप चारों को भी लिख सकते हैं। तो ये नियोजन के उद्देश्य हैं। नियोजन संगठन की विविध क्रियाओं में एकात्मक लाता है जो नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है, और ये चौथा पॉइंट। उसके बाद उत्तर नंबर 19, भारत दलीय प्रणाली पर आपातकाल का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे अब ये इसका प्रभाव बताना है आपको, तो इसके निम्नलिखित प्रभाव है। ठीक है, तो पहला है, पहला पॉइंट डाला हुआ है, आप इसको ऐसे ही डाल के लिख देंगे, और जो ऊपर ब्लैक डार्क ब्लैक है इसको भी लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आपातकाल के बाद सभी विपक्षी दलों ने यह निश्चय किया कि आने वाले चुनाव में गैर कांग्रेसी वोटें बिखरनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे 5 की जगह आप 3 पॉइंट डाल के इसको लिख सकते हैं कि आपातकाल के बाद सभी दल जनमत की परिपक्वता में विश्वास करने लगे और पिछड़े वर्गों की भलाई की नीति लगभग सभी दलों ने अपनाई। उसके बाद उत्तर नंबर 20, शीत युद्ध के उदय के कारण लिखने हैं। ठीक है, और इसके परिणाम भी लिखने हैं। ठीक है, तो इसके कारण लिखेंगे हम पहले, तो ऐतिहासिक कारण,
पॉइंट डाल के आपको लिखना है इसके कारण। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके 3 कारण आप लिख देंगे और 3 परिणाम लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 और 9 की जगह आप 2 और 3 डाल सकते हैं। तो ये 3 कारण हो जाएंगे। दूसरा कारण हो जाएगा टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। फिर तीसरा परमाणु बम का आविष्कार। उसके बाद देखिए अब इसके प्रभावों को बताना है, ठीक है, प्रभावों को भी बताना है, शीत युद्ध के प्रभाव और कारण। तो कारण हमने पहले बता दिए, अब ये प्रभाव आ गए हैं। तो पहला पॉइंट और ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 प्रभाव हमने बता दिए हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका क्लास 12th का राजनीतिक विज्ञान का जो भी प्री बोर्ड का पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। जो भी 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं उसको हम सेकंड पार्ट में जो है जल्दी ही अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट के जो है प्री बोर्ड के आंसर चाहिए। हिंदी इंग्लिश सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।